परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आपने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके उस बलिदान पर विश्वास करे और ये समझे और ये जाने कि उसने हमारे लिए क्या किया है, ताकि वो उस पर पूरे दिल से, संपूर्ण मन से विश्वास कर सके कि उसने हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया है, जिसे हम अपने शरीर के द्वारा व्यवस्था का पालन करके नहीं कर सकते थे और विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा विश्वास करके, विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और परमेश्वर का नाम उस जीवन से जिसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके बलिदान के द्वारा विश्वास करने से उद्धार प्राप्त हुआ है, उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो हमारे लिए सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में जाना, वचन के द्वारा जाना और ये भी जाना कि व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आज एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अक्सर मसीही विश्वासी ये सोचते हैं कि व्यवस्था के पालन से उन्हें उद्धार मिलेगा, ये भी गलत है। और बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि बिना व्यवस्था के हमारा उद्धार होगा, ये भी गलत है। अब मामला फंस गया। परमेश्वर ने व्यवस्था दी क्यों? व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? आपको याद होगा या नहीं याद है, हमने बहुत पहले ये बात बताई थी, पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता है और दूसरे के बिना पहला पूरा नहीं होता है। ये एक दूसरे के पूरक है। इंग्लिश में बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के ये पूर्ण नहीं हो सकते। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसका भी एक उद्देश्य था, और पहले व्यवस्था दी, इसका भी एक उद्देश्य है। और व्यवस्था के द्वारा हमको कुछ पता, यानी पवित्र आत्मा हमें व्यवस्था के द्वारा बहुत कुछ दिखाता है, सिखाता है। और जो अन्य जाति के लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से भी वाकिफ नहीं है और प्रभु यीशु मसीह से और उसके उद्धार के कार्य से बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता कैसे चलेगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? केवल कोरी कल्पना कि प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया, जबकि उनको यही नहीं पता कि उद्धार किस बात से हुआ और उद्धार के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर के चरित्र को दिखाती है, और जब तक अन्य जाति के लोग परमेश्वर की व्यवस्था से परिचित नहीं होंगे, उनमें वो चरित्र नहीं आएगा, तब तक उन्हें उद्धार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और उद्धार का अर्थ भी उनको नहीं मालूम होगा। ये एक साथ क्यों रखे गए बाइबल में, पुराना नियम और नया नियम? और शुरुआत काहे से हो रही है? पुराने नियम से, और नया नियम बाद में हमारे जीवन में लागू होगा। ये एक आशा है। नया नियम एक आशा, मैंने आपको बताया था, नई वाचा जो है वो एक आशा के रूप में रखी है। और ये आपके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी व्यवस्था को भी नहीं जानते, आपके लिए ये आशा पूरी कैसे होगी? एक बड़ा प्रश्न है। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग करूंगा कि ये व्यवस्था के द्वारा हमको क्या दिखाया जाता है, क्या चीज व्यवस्था में सिखाती है। और कुछ पद, इससे पहले कि हम कुछ पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, सबसे पहले रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 से 4 पद। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं
उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से यीशु मसीह ने हमें काहे से स्वतंत्र किया है, अन्य जातियों को अभी भी नहीं मालूम और मालूम भी नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें व्यवस्था मालूम नहीं है। मूसा के तंबू के बारे में वो कुछ जानते नहीं है, उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, तो उनको ये पता कैसे चलेगा कि यीशु मसीह ने हमको कहां से मुक्त किया है, किस चीज से हमको छुड़ा के और हमें कहां पहुंचा दिया। क्या कभी समझ में आएगा? किसी को चित्र मालूम है कि कहां से यीशु मसीह ने हमको बचा के निकाल लिया? जब आपको मूसा के तंबू की विधि नहीं मालूम, उसका नक्शा नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है? और जबकि उसने वो किया है वो मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। मूसा की व्यवस्था में सारी मानव जाति उन याजकों के बल पे थी कि उनके द्वारा छुटकारा मिलेगा, और मूसा की व्यवस्था के द्वारा पवित्र आत्मा हमें यह दिखाता है कि याजक का खुद का छुटकारा नहीं है, तो वो तुमको कहां से छुटकारा देगा। तो ये प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी जो याजकों पर टिकी हुई थी कि इनके बलिदान के द्वारा, इनकी प्रार्थना के द्वारा, इनके कार्यों के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें उसमें ले जाके क्या दिखा रहा मूसा की व्यवस्था में कि उनका खुद का छुटकारा नहीं हो सकता, तो तुमको कहां से मिलेगा उनसे। तो याजक के द्वारा आपको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। ये कहां से पता चलता? पवित्र आत्मा आपको व्यवस्था में तो ले जाके दिखाता है, और वही बात यहां पर लिखी हुई है, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, व्यवस्था की विधि यीशु मसीह के बलिदान के बाद किसके जीवन में पूरी की जाएगी? जो आत्मा के अनुसार चलेंगे, और जो याजकों के अनुसार चलेंगे उनके जीवन में क्या पूरी होगी? नहीं होगी। तो आज आपको यह देखना है कि आप किस याजक के वश में हैं, और आपको लग रहा है कि इस याजक की प्रार्थना से, इसके बलिदान से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको यह देखना है कि किसी भी याजक के द्वारा छुटकारा नहीं है। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को पूरा किया जो याजकों पर निर्भर थी व्यवस्था, उसे यीशु मसीह ने अपने बलिदान से पूरा कर दिया, और अपने लहू के द्वारा उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। और यह छुटकारा केवल उसको मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा भेजा गया है। उस आत्मा की अगुवाई में जो चलेगा उसे पूरा छुटकारा मिलेगा और अनंत छुटकारा मिलेगा। ये यीशु मसीह का कार्य है जो व्यवस्था के द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि उसने किया क्या है। एक पद और पढ़ दें जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 25 पद। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 25 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था यानी 10 आज्ञाओं का, परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। आज एक मसीही यही हालत में है, वो 2 व्यवस्थाएं पूरी कर रहा है। मन में तो 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन शरीर से वो पाप कर रहा है। शरीर की क्रिया पाप करवा रही है और वो पाप कर रहा है। क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह बहुत हो? कल हमने ये बात को नोटिस किया था? नहीं, कदापि नहीं। आपको एक पकड़ना पड़ेगा, या तो आप आत्मा के अनुसार चले या आप शरीर के अनुसार चले।
यहाँ पौलुस अपने आप को रख के कह रहा है, जो एक फरीसी पंथ से था, पक्का यहूदी था और व्यवस्था को मानने वाला था, उसकी जब आंख खुली या उसको जब इस बात की जानकारी उसकी आत्मा में हुई कि वो शरीर से तो पाप का सेवन कर रहा है और मन से या माइंड से वो 10 आज्ञाएं, 10 हुक्म रट लिए और 10 हुक्म पूरे याद हैं, लेकिन उन 10 हुक्मों का चरित्र हमारे अंदर नहीं है। हम शरीर से पाप का सेवन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं। इसके बाद ही 8वां अध्याय शुरू होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। बाइबल बिल्कुल प्रोग्रेशन में बात करती है, लेकिन लोग इन सब बातों को लेकर किसका मजाक उड़ रहा है जब हम कहते हैं हम मसीही हैं और हमारा चरित्र इस तरीके का होता है, शरीर से पाप का सेवन कर रहे होते हैं। किसका नाम खराब होता है? आपको मालूम, अनंत दंड के भागीदार होंगे। यही बाइबल बताती है। ये बहुत सीरियस पुस्तक है और ये बहुत सीरियस विषय है। जीवन में इसको बहुत गंभीरता से आप ले, ये हल्का विषय नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और पद देखेंगे और वो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह, व्यवस्था बात किससे कर रही है? उनसे जो व्यवस्था के अधीन है। अब आप ये बताइए, आज जितने भी लोग जो आत्मा बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, वो क्या व्यवस्था के अधीन नहीं है? यस, हाँ है। और मसीह के युग में वो व्यवस्था के अधीन है। अगर व्यवस्था को हटा दिया जाए तो सुसमाचार की वैल्यू क्या रहेगी? कोई वैल्यू है? जिन लोगों ने व्यवस्था को हटाकर शिक्षा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा बेकार हो गई, बेसलेस। कल हमने इस बात को देखा था कि जो व्यवस्था है ये फाउंडेशन है सुसमाचार का आधार। और अगर यही नहीं लोगों को मालूम है किस आधार पे यीशु मसीह ने आके क्या किया, उसके परमेश्वर के चरित्र का आधार क्या है, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, उसका नैतिक नियम क्या है हर एक मनुष्य के लिए, तो मनुष्य को मालूम क्या चलेगा कि नए नियम में ये जो कहा जा रहा है इसका हमारे जीवन में क्या यानी स्थान है, क्या इसकी आवश्यकता है और इसका क्या इसकी उपयोगिता है। यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो संसार आपको क्या दिखाई दे रहा है? दंड के योग्य ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा है? अब इंपॉर्टेंस आती है चुनाव। अब आपको यह पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञा या व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो आपको चुनाव करना है। आप इसी दशा में परमेश्वर के सामने यानी दोषी ठहरते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को अंत कर लेंगे तो आप अनंत मृत्यु में चले गए कि नहीं चले गए। लेकिन अगर आपको व्यवस्था के अनुसार जब यह पता चल जाता है कि सारा संसार दोषी है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, तो आपको व्यवस्था यह बताती है कि तुमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और इसीलिए नए नियम में पहले से परमेश्वर ने उद्धारकर्ता का प्रयोजन रखा है। तो पहले तो आपको व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, तब आपको यह पता चलेगा इंपॉर्टेंस कि हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और जब आपको जरूरत महसूस होगी तब आप कलीसिया में गंभीरता के साथ और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, दिल की तैयारी के साथ कि नहीं हमें तो उद्धारकर्ता की जरूरत है। और इसलिए आगे 20वां पद है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा। तो व्यवस्था हमको किससे पहचान करवा रही है? हमारे स्वभाव से, हमारे शारीरिक स्वभाव से कि तुम पापी हो, तुम धर्मी नहीं हो। तुम ड्रामा करके दिखा सकते हो कि हमको 10 आज्ञाएं याद है, लेकिन उनके अनुसार तुम्हारा चरित्र नहीं काम करता है, तुम्हारा जीवन उसके अनुसार नहीं चल रहा है। एक और पद निकालिए
प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 10 पद। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। 15 अध्याय का 10 पद। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? चेलों की के परंतु नहीं, 10 अध्याय का 15 अध्याय का 10 पद। हाँ, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की हाँ परीक्षा करते हो चेलों की गर्दन पर कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हमारा निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। अब आप इसको घर में पढ़िएगा, ये रेफरेंस हमने बीच से निकाला है। ये हुआ क्या था, पहली सदी की कलीसिया जब शुरू हुई थी, यहूदी विश्वासी पहले आए थे और जब अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया तो ये जो यहूदी विश्वासी थे, इन्होंने उनके अन्य जातियों की एंट्री पे उनके सामने मूसा की व्यवस्था रख दी कि इनको मूसा की व्यवस्था मालूम क्यों? एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है और दूसरे तरीके से गलत भी है। सही इस तरीके से सही है क्योंकि उनको व्यवस्था तो पहले मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किस बात से किया है, उसने हमारे लिए पूरा क्या किया है और उसके द्वारा उद्धार का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे जीवन का क्या स्वरूप होगा उद्धार पाने के बाद। बिना व्यवस्था के उनको कैसे मालूम? एक तरीके से वो सही थे और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो गलत। वो गलत इसलिए थे क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि तुम अपने चेलों की गर्दन पर, यानी मसीह के चेलों की गर्दन पर वो मूसा की व्यवस्था क्यों फिर से रख रहे हो? जिन्हें पूर्वज भी नहीं उठा पाए थे तो उन्हें कोई उठा नहीं पाएगा। इसका मतलब वो व्यवस्था इतनी भारी थी, 613 आज्ञाओं का पालन करना उनके बस का नहीं था, तो क्या आज किसी और के बस का होगा? आपको इतनी छोटी छोटी बातें तो याद नहीं वचन में जो लिखी महत्वपूर्ण आयतें, तो आपको 613 आज्ञाएं कहां से याद होंगी? लेकिन जरूरी है कि उसकी जानकारी आपको हो। जितनी अच्छी जानकारी आपको व्यवस्था की होगी उतने अच्छे मसीही आप होंगे और जितनी खराब जानकारी व्यवस्था की होगी उतने खराब मसीही होंगे आप। चरित्र नहीं होगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है मसीही चरित्र के बारे में। वो चरित्र जो परमेश्वर चाहता है वो चरित्र नहीं है। इसका कारण लॉलेसनेस का मतलब वो व्यवस्था विहीन मसीही है, उनको व्यवस्था मालूम ही नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा कि लॉलेसनेस फैल गई। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 10 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वे यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है। ये किस चीज की बात कर रहा है परमेश्वर? 10 आज्ञाएं जो उसके मुख से निकली है ये बेफायदा कभी नहीं होंगी। ये परमेश्वर का चरित्र है, हमेशा याद रखिएगा। ये कैरेक्टर ऑफ गॉड को हमारे अंदर एकदम स्थापित कर दिया जाता है। जैसे वाचा के संदूक पे 10 आज्ञाएं रखी थी, वो वाचा का संदूक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 आज्ञाओं को पूरा करके हमें 2 आज्ञाएं दी। एक्चुअली वहां पर 2 पटियाएं थी, एक पर 4 आज्ञाएं थी और एक पर 6 आज्ञाएं थी। 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थी और 6 आज्ञाएं मनुष्यों से संबंधित थी। यीशु मसीह ने इन्हें समअप कर दिया। समअप करके हमको 2 आज्ञाएं दी कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखो और अगर तुम ये करते हो तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पड़ोसी की परिभाषा यीशु मसीह ने बताई। एक व्यक्ति के बारे में वो कहानी हमने सुनाई थी ना, वो जा रहा था यरूशलेम के यरीहो के, तो डाकुओं ने लूटा, मरा करके। यानी पड़ोसी का मतलब वो जो हर वक्त
तुम्हारे साथ है, कलीसिया में जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारे साथ है, तुम रास्ते में चल रहे हो जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ सहपाठी सहयोगी है, वो आपका पड़ोसी है। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये 10 आज्ञाओं की पूर्ति है। और 10 आज्ञाओं की पूर्ति बिना आत्मिक जीवन के संभव नहीं है। ये फिजिकली आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये इम्पॉसिबल है फिजिकली। यीशु मसीह ने हमारे लिए मालूम क्या किया, इतना सरल कर दिया ताकि हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिले और हम वो करने में कामयाब हो जाएं जिससे पुराने जीवन में, पुरानी वाचा के अंतर्गत बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, उन्हें हमारे द्वारा वो पूरा करेगा और करवा देगा। यशायाह नबी की पुस्तक 46 अध्याय का 10 पद पढ़िए, चैप्टर 46 वर्स 10, 46 अध्याय और उसका 10 पद। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। यानी परमेश्वर अंत की बातों को आदि से, यानी शुरुआत वो अंत से कर रहा है, यानी अंत पहले दिखा रहा है और फिर वो लेके चल रहा है। और उस जमाने के लोगों को देखो जिन्हें परमेश्वर लेके चल रहा था, वो किसके लिए एग्जाम्पल तैयार कर रहा था, हमारे लिए। तभी तो पौलुस ने कहा कि पुराने नियम में जितनी भी बातें हैं वो हमारे उदाहरण के लिए, हमारे एग्जाम्पल के लिए दी गई, ताकि जो जो गलती उन्होंने की वो हम ना करें। हमको शिक्षा के लिए रखा गया ना पुराना नियम, तो पुराने नियम में पिक्चर जो रखी है वो मिटेंगी नहीं। किसी झूठी शिक्षा से, किसी झूठे सिद्धांत से उसे आप मिटा नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और ये अटल है और ये बिना पूरा हुए कभी कंप्लीट नहीं होता। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 24 पद, नए नियम में याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी, केवल विश्वास से आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, कर्म। अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर कर दे। कई बार मसीही विश्वासी ये सोचते हैं कि हमें विश्वास के साथ कर्म करना ना, आपको विश्वास से धार्मिकता मिल रही है, लेकिन कर्म किसने किया, क्रूस पर किसने काम किया? तो प्रभु यीशु मसीह के कर्मों के आधार पर आप विश्वास कर रहे हैं, तब आपको उद्धार मिल रहा है। तो कर्म किसके? प्रभु यीशु मसीह के। और विश्वास हमको करना है, हमें यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करना है जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके कर्म नहीं यहां पे काउंट होंगे। यहां कर्म है हमारे लिए, काम किसने किया? उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने। हमको सेत में तो धर्मी ठहराया जा रहा है विश्वास से, लेकिन आप केवल विश्वास से धर्मी नहीं ठहर रहे हैं। आपको धर्मी ठहराने के लिए किसी ने बलिदान दिया, एक काम किया है और उस काम को करके उसने कहा पूरा हुआ। इसका मतलब कोई काम था जो पूरा हुआ। क्रूस पर क्या चीज की है? उसने हमारे उद्धार के लिए पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। यह बहुत बड़ा काम था जो प्राचीन काल से कोई नहीं कर सका और कोई कर भी नहीं सकता है। ये आधार बता रहे हैं आपको, व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, व्यवस्था की जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 पद, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 पद। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं। यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, अपने पिता से कह रहा है। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को, यानी पुरानी व्यवस्था को वो हटाकर नई व्यवस्था ला रहा, मसीह की व्यवस्था जिसने पूरा किया, अब उसका कानून चलेगा। ये हमने कल भी देखा था। अब इसके साथ लास्ट में एक पद और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। गलातियों 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए नहीं, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। व्यवस्था ने क्या किया? हमको यीशु मसीह तक पहुंचाया किसने?
आज के विश्वासियों से पूछो किसने पहुंचा दिया तुमको मसीह तक? नहीं मालूम। पास्टर ने कह दिया यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हमने विश्वास कर लिया। अरे तुमने आईने में अपने आप को देखा नहीं? कितनी आसानी से आज लोग मसीहत की क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितनी गंदी बात है कि परमेश्वर की व्यवस्था को जाने बिना अपने आप को धर्मी मानना और अपने आप को मसीही घोषित करना, ये पाप, भयानक पाप है, अज्ञानता का पाप है ये। और हमने आपको अज्ञानता पे बहुत ढेर स्टडी दी है कि अज्ञानता की माफी नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अज्ञानता के समयों में धीरज धरा और अब हर जगह हर व्यक्ति को मन फिराने की आज्ञा दे रहा, लेकिन जानकारी से, सही जानकारी से। मन फिराने का मतलब है सही जानकारी से और सही रास्ते से आपकी एंट्री हो कलीसिया में। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई इधर उधर से फांद के आता है कलीसिया में, वो चोर और डाकू है। तो आज कौन लोग हैं ये गलत विश्वास करने वाले? ये क्या है परमेश्वर के नजर में? चोर और डाकू। ये तो भयानक दंड के भागी होंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि हम जानकारी सही रखें, सटीक रखें, और हमारा विश्वास भी सटीक होगा। और जितनी अच्छी आपको व्यवस्था की जानकारी होगी उतना ही मजबूत आपका विश्वास होगा और उतना ही चरित्र आपका सही होगा परमेश्वर की नजर में। और इसलिए हम आज 8 बातें देखेंगे जो व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करने के लिए। ईश्वर का कानून अच्छा है, पवित्र है और न्यायपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ है फॉर सैल्वेशन। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 पद। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 पद। यहां पे लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छी है ना? ईश्वर का कानून अच्छा, पवित्र और न्यायपूर्ण है। नंबर 2, ईश्वर का नियम सत्य है। और ये सत्य क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था। भजन संहिता 119 अध्याय का 142 पद, 142 वर्ष, 119 चैप्टर का 142 वर्ष। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर का नियम सत्य है। हाँ, तेरा धर्म सदा का धर्म है या सनातन धर्म है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। व्यवस्था सत्य है। और इसके बाद एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 151, 151 पद, 151। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। ये 10 हुक्म जो है यही सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना में बोला था, और लोगों को वो सत्य ही नहीं मालूम है कि 10 आज्ञाएं क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो आपके चरित्र में पाई जाती कि नहीं। तीसरा पॉइंट है, ईश्वर का कानून पूर्ण है, निश्चित है, सही है और शुद्ध है। इसके लिए पद निकालने जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 से 9 पद, 7, 8, 9, 3 पद पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है या उत्तम है, खरी है या उत्तम है, जो आत्मा को बदल देती है या प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की गवाही या उसके नियम विश्वास योग्य है, जो सीधे साधे लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं या साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल या शुद्ध है, आंखों को ज्योति देने वाली है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का न्याय सर्वदा सत्य और धर्ममय है। हाँ, पूरी रीति से धर्ममय है। ये परमेश्वर की व्यवस्था का आउटपुट है। चौथी बात, ईश्वर का कानून बोझिल नहीं है, यानी बहुत बोझ नहीं है कि आप ढो रहे हैं। वो आपका बोझ उठाता, आप उसका क्या बोझ उठाएंगे? क्यों? इसके लिए एक पद निकाले, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन कठिन नहीं है या यानी बोझ भरी नहीं है कि आप ढो रहे, ढोना नहीं है कि आपके हृदय में होनी चाहिए, चरित्र है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि उसने आपके ऊपर बोझ ला दिया, जैसे मूसा की आज्ञाएं बोझ थी, लेकिन 10 आज्ञाएं बोझ नहीं है। ये अंतर भी यहाँ पे बताया जा रहा है। पांचवी बात, ईश्वर का कानून एक प्रकाश है। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट, ये एक प्रकाश है और ये डिवाइन लाइट है। इसके लिए पद निकाले, नीति वचन 6 अध्याय उसका 23 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, 6 अध्याय का 23 पद, 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अब आप इसको ऐसे देखिए, 10 आज्ञाएं जो है वो दीपक है और व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था वो उजियाला। उससे ये बताया जा रहा है कि वो 10 आज्ञाओं तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पापी है और बिना सिद्ध बलिदान के वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जो मूसा की व्यवस्था ये उजियाला दे रही है हमको, और 10 आज्ञाएं वो दीपक है और शिक्षा की डांट जीवन का मार्ग है। तो आपको उस मार्ग में लेकर पवित्र आत्मा चलेगा तो डांटेगा, डांट खाने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। छठा है, ईश्वर का नियम प्रेम है, और इसके लिए रोमियो 13 अध्याय 10 पद पढ़िए। रोमियो 13 अध्याय उसका 10 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, 13 अध्याय 10 पद, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। हमने दूसरे शब्दों में यही बात बोल दी। इसके बाद 7वां पॉइंट है, ईश्वर का नियम आध्यात्मिक है, डिवाइन है, और इसके लिए रोमियो 7 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। रोमियो 7 अध्याय का 14 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये परमेश्वर, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। तो हमारी दशा, व्यवस्था हमको हमारी दशा दिखा रही है, परमेश्वर की आज्ञाएं ये बता रही है कि तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि वो आत्मिक चीज है, तुम शारीरिक को। यीशु मसीह ने क्या किया, हमें आत्मिक बनाने के लिए काम किया कि नहीं किया क्रूस पर। तो आपको यीशु मसीह ने क्या किया उसकी इंपॉर्टेंस मालूम ही नहीं, क्योंकि आपको व्यवस्था ही नहीं मालूम है। आज के मसीही विश्वासियों को व्यवस्था बिल्कुल नहीं मालूम है, और कोई शिक्षा उनके पास व्यवस्था से संबंधित ना तो है और ना वो इंटरेस्टेड है। 8वीं बात है, ईश्वर का नियम स्थिर है, और ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 18 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी जब तक व्यवस्था है तब तक आशा है अनंत जीवन की। जिस दिन व्यवस्था यानी ये समय पूरा हुआ तो प्रभु सब कुछ लपेट देगा, और जो लोग उद्धार पाए हुए केवल उन्हीं का लाभ होगा। लेकिन धन्यवाद कीजिए कि वह अनुग्रह करके ठहरा हुआ। सही जानकारी रखिए, सटीक जानकारी रखिए, और व्यवस्था के विषय में पूरा सही आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का चरित्र क्या है, और वो मनुष्य के जीवन को कैसा जीवन चाहता है, उसका कैसा चरित्र और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम वैसे ही सामर्थ्य पाकर तैयार हो, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। क्योंकि मसीह की महिमा अगर हमारे जीवन से नहीं प्रकट हो रही है तो हम मसीही नहीं हैं, ना ही हम विश्वासी हैं, बल्कि हम परमेश्वर के विरोधी हैं। इसलिए बिल्कुल वचन के अनुसार, इसीलिए तो उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया की स्थापना क्यों की है? ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा अपने आप को जांचे, क्योंकि मालूम है
परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो एक आईने का काम करती है, और वो आईने का काम इसलिए करती है कि उस आईने में, व्यवस्था के आईने में हम अपने आप को देखें कि हम तो पापी हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और हमारे पास बताइए, इस मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचने का कोई उपाय हो तो? कुछ नहीं। तो हमको एक आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई उद्धार करता चाहिए, और पूरी पृथ्वी पर एक ही उद्धार करता है। His name is जीसस क्राइस्ट, जिसने उद्धार के कार्य को पूर्ण किया और सुसमाचार एक निमंत्रण के द्वारा हम तक पहुंचा। ये सुसमाचार की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को व्यवस्था मालूम ही नहीं है। अन्य जाति जो व्यवस्था विहीन है, बाइबल बताती है, इनको लिखित व्यवस्था तो दी नहीं, इनके स्वभाव में व्यवस्था काम करती है। अब आज के पतन की हालत में इनके स्वभाव में व्यवस्था खत्म। ये व्यवस्था विहीन है इस समय, विवेकहीन जिसको बोलते हैं। व्यवस्था विहीन का मतलब विवेकहीन, और विवेकहीन होने के कारण इनको सबसे पहले व्यवस्था से अवगत कराना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि उस पहली सदी की कलीसिया में जो अन्य जातियों के सामने जो रुकावट रखी गई थी व्यवस्था की, एक तरीके से वो ठीक, क्योंकि उसका परिणाम उस समय लोगों ने वकालत करके उसको, मसीह के चेलों ने उनको हटाया व्यवस्था को, जिसके कारण आज मसीहत की हालत देख लीजिए क्या हो गई। व्यवस्था की शिक्षा बहुत जरूरी। लास्ट में एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री। पौलुस ने अनुभव के साथ फिर ये बातें लिखी ताकि हम लोगों को, जो सीरियस लोग हैं, वो इन बातों को समझे कि परमेश्वर की सेवकाई जिसने हमसे पहले की, उसने क्या अनुभव पाया और अपने अनुभव के द्वारा हमें क्या बताया। हम भी इन बातों को सीख रहे हैं अनुभव से, जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। यह आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 17 पद से, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और इसकी इच्छा जानता है, और व्यवस्था, एक यहूदी किस चीज की शिक्षा पाता था? व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूँ और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ। और देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, व्यवस्था में क्या था? ज्ञान और सत्य का। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। सत्य कौन है? यीशु मसीह। लेकिन उसका नमूना आपको कहां मिलेगा? व्यवस्था में। ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, मुझे मिला। एक यहूदी को इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिली थी, इसीलिए तो घमंड करते थे। और आज के लोगों की हालत देख लीजिए, क्योंकि व्यवस्था का नमूना ही नहीं मालूम। ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में, उनको पता ही नहीं, उनको अपनी पिक्चर नहीं मालूम कि वो क्या है। बेफालतू का घमंड और बेमतलब की बातें करते लोग और कहते हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं। आप जब परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा को दिखा दिखा के आपको इतना कष्ट होगा कि लोग क्या कर रहे हैं। सही और सटीक जानकारी ना मिलने के कारण लिखा है ना, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हुई जाती है। परमेश्वर प्राचीन काल से इस बात की चिंता कर रहा है। उसने हमें प्रीस्ट नहीं दिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रीस्ट नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। व्यवस्था की इंपॉर्टेंस को हमने देखा, और ये देखा कि बिना व्यवस्था के कोई व्यक्ति मसीह तक नहीं पहुंच सकता, और उसे उद्धार के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, और वो आधारहीन विश्वास की बातें करेगा।
व्यवस्था तो उद्धार का आधार है और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और बिना उद्धारकर्ता के उद्धार संभव नहीं। और उद्धार किसने किस चीज से हुआ है, बिना व्यवस्था के ये जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमें सही और उचित जानकारी उचित समय पर प्राप्त हो रही है। और प्रभु ये जानकारी जब सब विश्वासियों तक पहुंचे, पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करे, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और वो उस उद्धार को जो हमें सेतमेत मिल रहा है उसके विषय में एकदम गंभीरता से देखें और अपने आप को समर्पित करें, ताकि उनके जीवन में उद्धार लागू किया जाए और हमारा प्रभु हम अपनी महिमा के लिए हम सबके जीवन में वो करे जिससे उसकी महिमा हो और हमारा जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।